मैं अनीता दिनेश आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। वर्तमान समय पर शिव और काशी पर श्रृंखलाबद्ध ढंग से काम कर रही हूँ। इस वीडियो में आप तमाम जगह मेरी बनाई हुई पेंटिंग्स को देखेंगे। इस चैनल की शुरुआत मैंने उन लोगों से कनेक्ट स्थापित करने के लिए की जो आर्ट में इंटरेस्टेड है, माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड है और साथ ही साथ हम तमाम जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे से संवाद स्थापित करके अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएं। इस अपेक्षा के संग, इस आशा के संग मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी। फिर जो वर्तमान समय है वो सोशल मीडिया का है और अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको सोशल मीडिया पे ज़रूर एक्टिव होना पड़ता है। ये जो लोगों से कनेक्ट स्थापित करने का सबसे आसान और सबसे प्रभावी माध्यम है और मैंने भी इसी आशा के साथ इस चैनल की शुरुआत की थी और आपसे गुजारिश है कि आपको अगर पसंद आए चैनल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और अपने आर्ट लवर फ्रेंड्स के संग, स्पिरिचुअलिटी, माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके संग शेयर कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएं और इसे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में तब्दील करें। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा स्पिरिचुअल है, थोड़ा सा माइथोलॉजिकल है और थोड़ा सा जो शिव की जो एक इमेज है जिसमें आपने हमेशा देखा होगा कि उनके मस्तक पर एक अर्धचंद्र हमेशा विद्यमान रहता है और कई बार आपको भी जिज्ञासा होती होगी कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि जो लोगों ने शिव साहित्य पढ़ा है या जो लोगों ने इस तरह की माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ी हैं उनको तो आइडिया होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको ये आइडिया नहीं होगा। इस बात को लेकर के शिव ने जब चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया तो उनको चंद्रमौली या चंद्रशेखर की उपाधि दी गई। इन दोनों विषयों पर भी मैंने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं जो आपको इस वीडियो में समय समय पर दिखाई देंगी और आज मैं आपको ये जो कहानी है इसके पीछे की वो बताऊंगी। मेरी अपनी पेंटिंग्स में भी शिव का ये जो अर्धचंद्र यानी कि क्रिसेंट मून है वो आपको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देगा, क्योंकि खुद पर्सनली मुझे भी शिव जी के जो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं उनमें ये अर्धचंद्र बहुत ज्यादा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करता है और मुझे प्रभावित करता है। सच कहूं तो मुझे उनके तमाम एट्रीब्यूट्स में व्यक्तित्व का सबसे आकर्षक पक्ष लगता है और इसलिए मैंने अपनी पेंटिंग्स में भी शिव के इस अर्धचंद्र एट्रीब्यूट को बहुत ज्यादा प्रधानता दी हुई है। शिव पर साहित्य को पढ़ना शुरू किया, पेंटिंग्स बनानी शुरू की तो फिर मुझे पता चला कि ये जो अर्धचंद्र को धारण करने की कहानियां हैं वो मत्स्य पुराण, भगवत गीता कई जगहों पर दी हुई हैं और जो सबसे पॉपुलर कहानी है वो मत्स्य पुराण में मेंशन की हुई है। दक्ष प्रजापति जो थे उनकी 62 यानी कि 62 कन्याएं थी। 62 में से 27 कन्याओं का उन्होंने विवाह वो चंद्रमा के साथ कर दिया था, पर चंद्रमा की जो रुचि थी वो उनकी एक बेटी में बहुत ज्यादा थी। चंद्रमा की जो आसक्ति थी उनकी एक कन्या में कुछ जरूरत से ज्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी जो बाकी की 26 कन्याएं थी वो इग्नोर हो रही थी और इस बात से दुखी होकर के उन तमाम कन्याओं ने, उनकी तमाम बेटियों ने अपने पिता यानी कि दक्ष प्रजापति से इस बात की शिकायत की। इस बात को सुन करके दक्ष प्रजापति को अच्छा नहीं लगा और उनको ये समझ में आया कि चंद्रमा उनकी बाकी की कन्याओं के संग ऐसा करके अन्याय कर रहे हैं। वो क्रुद्ध हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुम्हारा जो प्रकाश है, तुम्हारी जो आभा है वो डे बाय डे क्षीण होती जाएगी और एक दिन ये लुप्त हो जाएगी। इस बात को सुन करके बहुत ज्यादा चंद्रमा घबरा गए और फिर उन्होंने जब नारद मुनि से संपर्क किया तो उन्होंने उनको कहा कि देखो, पूरी दुनिया भर में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो आपको इस श्राप से दक्ष प्रजापति के बचा सकता है और वो शिव जी हैं। पर चंद्रमा ने कहा कि शिव जी मेरा पक्ष क्यों लेंगे, जबकि उन्होंने दक्ष प्रजापति को ये वचन दे रखा है कि वो उनके प्रजापति के कामों में बाधा नहीं डालेंगे और अगर उन्होंने किसी को भी कर्ज दिया, किसी को भी उन्होंने दंड दिया तो शिव उसमें अड़ंगा नहीं डालेंगे, उसमें बाधक नहीं बनेंगे, तो वो किस तरह से मेरी मदद करेंगे। तो नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बताना ही क्यों, आप सीधे जाइए और शिव जी के चरणों में लेट जाइए और तब तक मत उठिए जब तक वो आपको इस श्राप से मुक्त होने का वचन न दे दे। पहले आप उनसे वचन लीजिए, फिर आप उनको अपना दुख, अपनी गाथा और इस दक्ष प्रजापति के श्राप के बारे में बताइए। इस बात को सुन करके चंद्रमा के चेहरे पर थोड़ी मुस्कुराहट आई और वो शिव जी के पास गए और जाते ही वो उनके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए और उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं तभी उठूंगा जब आप मुझे ये वचन देंगे कि आप मुझे कर्ज से बचाएंगे, श्राप से बचाएंगे। तो शिव जी ने उनसे कहा कि उठो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम चिंता मत करो, पर उठो और बताओ मुझे कि बात क्या है। तब चंद्रमा ने शिव जी से कहा कि इस तरह से दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया है। उनकी बात सुनकर के शिव जी को ये तो समझ में आया कि भाई, अगर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा उसमें दोषी हैं। उन्होंने उनकी बाकी की कन्याओं को इग्नोर किया है, न्याय करने के लिए दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दिया
और शिव ने चूंकि उनको वचन भी दिया हुआ था कि वो उनके कामों में अड़ंगा नहीं डालेंगे, तो फिर शिव ने उनसे कहा कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है और मैं बड़े संकट में पड़ गया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं आपको किस तरह से बचाऊं। और उधर दक्ष प्रजापति का श्राप चंद्रमा को लग चुका था और चंद्रमा की जो ग्लोरी थी, जो चंद्रमा की जो शाइन थी, वो धीरे धीरे वेन होने लग रही थी, घटने लग रही थी और धीरे धीरे चंद्रमा अंधकार के तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। अब जब शिव जी बहुत चिंतित हुए तो तभी नाराज दक्ष प्रजापति जो थे वो शिव जी के पास पहुंच गए और उन्होंने बोला, जब आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे प्रजापति के काम में किसी भी तरह से बाधक नहीं बनेंगे, तो आपने इसको वचन कैसे दे दिया। शिव ने कहा कि ऐसा है कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने वचन तो दे दिया है, फिर ऐसा करते हैं कोई एक ऐसा रास्ता निकालें। तब विष्णु जी ने सलाह दी कि ऐसा करिए कि आप चंद्रमा के आधे हिस्से को श्राप का भागीदार बनने दीजिए, यानी कि चंद्रमा का आधा हिस्सा धीरे धीरे करके अपनी ग्लोरी को, अपनी शाइन को, अपनी लाइट को ग्रेजुअली उसकी फेड होने लगेगी और फेड हो जाएगी, पर दूसरा एक उसका हिस्सा कर देंगे जो कि अपनी ग्लोरी को, अपनी शाइन को, अपनी चमक को, अपनी आभा को बनाए रखेगा। इस चंद्रमा को हम 2 भागों में बांटेंगे और पहला भाग जो है वो श्राप का भागीदार होगा, दूसरे भाग को आप अपने मस्तिष्क पे धारण करेंगे अर्धचंद्र के रूप में, जो दुनिया में पूरे समय चंद्रमा की रोशनी को देता रहेगा, ताकि धरती पर जो कार्य चल रहे हैं वो बाधित न हो। क्योंकि विष्णु ने उन्हें समझाया कि अगर चंद्रमा की आभा पूरी तरह से खत्म हो गई तो दुनिया जो है वो विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। खैर, इसमें बीच का रास्ता निकला। तब शिव जी ने चंद्रमा के आधे टुकड़े को, जिसको कि क्रिसेंट मून यानी कि अर्ध चंद्राकार चंद्र कहा जाता है, उसको अपने मस्तिष्क पे धारण किया और उनको चंद्रमौली और चंद्रशेखर पुकारा गया। और इसके साथ ही साथ आधा चंद्रमा कृष्ण पक्ष का चंद्रमा बना, यानी कि वो ग्रेजुअली उसकी जो ग्लोरी है, जो उसकी आभा है, जो उसका शाइन है, वो फेड होता था, पर आधा चंद्रमा अपनी चमक को बरकरार रखता था और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पीक पे पहुंचता था, जहां पर वो पूर्णमासी का चांद बनता था, पूर्णिमा का चांद बनता था, जहां पर वो पूरी दुनिया में अपनी आभा को पूरी तरह से बिखेरता था। और इस तरह से शिव जी के वचन की भी लाज रह गई और दक्ष प्रजापति के श्राप की भी लाज रह गई। और ये जो कहानी है ये मत्स्य पुराण में है, भगवत गीता में इसके बारे में कुछ और कहानियां हैं और तमाम पुराणों में अलग अलग तरह की कहानियां हैं। पर निसंदेह शिव के व्यक्तित्व का सबसे शानदार जो पक्ष है वो उनके मस्तिष्क का अर्धचंद्र है। इनफैक्ट अगर आप जब पेंटिंग्स करते हैं और सिर्फ अर्धचंद्र भी बना देते हैं तो आप तुरंत उसको शिव से एसोसिएट कर लेते हैं। मेरी तमाम सेमी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स में मैं शिव को सिर्फ अर्धचंद्र से डिपिक्ट करने की कोशिश भी करती हूँ। ये जो एट्रीब्यूट है ये शिव के संपूर्ण व्यक्तित्व को बिना उनके व्यक्तित्व के उकेरने में सहायक है। तो आशा है आपको ये किंवदंती भी पसंद आई होगी। वीडियो में जो मेरी पेंटिंग्स आपने देखी वो भी पसंद आई होगी। अगले वीडियो तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार और मेरे साथ जुड़िए, मेरी यात्रा का पार्ट बनिए।